जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा की शिफ्ट की अगर बात करें तो आज साथियों आज की शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए मैथ के और रीजनिंग के, तो उस टाइप के साथियों क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं। पहले आप देखेंगे साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो अभी साथियों अगर आपकी शिफ्ट नहीं हुई है, परीक्षा अभी आपकी बाकी है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जितने दिन बाद भी साथियों, तो इन सवालों को आप देख लीजिएगा। मैं कहता हूं साथियों कि रीजनिंग और मैथ आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी इस पूरी क्लास को देखने के बाद। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तैयार हो जाइए साथियों इन सवालों को हराने के लिए और इस बार साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाने के लिए। देखिए, यहां पर अगर बात करें, एक ये दर्पण रखा हुआ है, इस टाइप का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों एग्जाम में। देखिए, अगर बात करते मैं आपको साथियों बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए ये एक दर्पण है, मैंने यहां पर साथियों लिखा टी, तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा? जैसा टी है वैसा ही दिखेगा। अगर बात करें ए साथियों कैसा दिखेगा, तो जैसा ए है वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों एम की, तो एम जैसा है वैसा ही दिखेगा, ओ जैसा है साथियों वैसा ही दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे साथियों आईने में भी दिखते हैं, वैसे दर्पण में भी दिखते हैं। लेकिन अगर एन की बात करें ना साथियों, तो एन ऐसे होता है नॉर्मली, लेकिन वहां पर साथियों कैसे हो जाएगा? एक तरीके से इस प्रकार से हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको साथियों जूम यहां पर कर देता हूं ताकि आपको यहां पर थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। देखिए, तो यहां पर अगर बात करें, देखिए सबसे पहले, और दूसरी बात मैं आपको यह बताने भूल गया कि आईने में जो सबसे पहले होता है वो सबसे अंत में दिखता है, और जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखता है साथियों। देखिए, अब यहां पर सबसे अंत में टी है तो यहां पर टी दिखेगा, ओ जैसा है तो ओ वैसा ही दिखेगा। नौ की अगर बात करें, इसका मुंह किधर की तरफ है साथियों? नौ नॉर्मली है, तो नौ साथियों आईने में कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पी की बात करें साथियों, पी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए, इनको लिखने के बाद क्या आंसर आप पता कर पाते हो? तो एच तो नहीं होगा, एच नहीं होगा। यहां पर साथियों 4 लिखा हुआ है, यह भी नहीं होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है साथियों। अगर शुरू के 3 लेटर से भी आपको आंसर मिल रहा है तो फट दे से आप आंसर लगा दो और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाओ। माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का साथियों किससे है? पुरस्कार से है, पुस्तक से है, कर्तव्य से है, या प्रसिद्धि से है? तो यहां पर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का किससे है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, ठीक है। तो नोबेल क्या है? नोबेल एक पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार आपने साथियों सुना होगा। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि वर्गों के उस समुच्चय का आपको चयन करना है जिसके बीच संबंध का निम्नलिखित में से वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया। देखिए, यहां पर अगर बात करें, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और एक अगर बात करें वेन आरेख आपके सामने है। देखिए, स्तनधारी विद्यार्थी की अगर बात करें, मान लेते हैं साथियों ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका विद्यार्थी हो जाता है। तो देखते हैं एक बार सही होता है या नहीं सही होता है। ये आपके विद्यार्थी हो जाते हैं। और इसकी अगर बात करें साथियों, ये आपके मान लेते हैं साथियों अंशकालिक कर्मचारी होते हैं, ठीक है। ये अंशकालिक कर्मचारी हो जाते हैं और ये आपके क्या हो जाती है साथियों? लड़कियां हो जाती हैं। तो आपको ये देखना है साथियों, क्या ये सही होगा नहीं सही होगा। देखिए, मान लीजिए ये लड़कियां हैं, तो कह सकते हैं बिल्कुल कि कुछ लड़कियां इसमें विद्यार्थी भी हैं, बिल्कुल। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लड़कियां इसमें अंशकालिक कर्मचारी भी, ये भी कह सकते हैं। कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं और कुछ विद्यार्थी साथियों क्या है? अंशकालिक कर्मचारी हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ अंशकालिक कर्मचारी लड़कियां हैं और कुछ अंशकालिक कर्मचारी विद्यार्थी। तो ये साथियों आपका बिल्कुल सही बैठता है। पहला देखा और पहला ही सही बैठ गया, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अब आपको बताना है साथियों क्यू जेड सी टी का संबंध जैसे जेड ए एक्स जी से है, उसी प्रकार एम आर डी वाई का संबंध किससे होगा? देखना है और बताना है साथियों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। देखिए, लेटर पोजीशन की अगर बात करें, ये आपका 17 पर आता है, तो ये जे आ गया। ये आपका 10 पर आता है, ये आपका 1 पर आता है, ये आपका साथियों 24 पर आता है, ये आपका 7 पर आता है। और जेड की अगर बात करें 26 पर, 3 पर और 20 पर ही आता है। तो साथियों मुझे तो यहाँ पर कुछ लग रहा है कि आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। देखिए, 3 से 24 हो गया, 20 से 7 हो गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको देखिए समझ में आ रही होगी, क्या कि ये Z है और ये A है। तो Z जो होता है ना वो विपरीत होता है A का,
और अगर बात करें Q का विपरीत क्या होता है, J होता है, C का विपरीत क्या होता है, X होता है, और T का विपरीत क्या होता है, G होता है। अगर विपरीत का मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको साथियों बतला देता हूं। मान लीजिए ये मैंने यहां पर पूरी ABCD Z तक लिख ली। अगर बात पूछा जाए आपसे कि A का विपरीत क्या होगा, तो A का विपरीत Z होगा, सबसे शुरू वाला सबसे अंत वाला। पूछा जाए B का विपरीत क्या होगा, तो Y होगा। C का विपरीत क्या होगा, तो X होगा। उसी प्रकार D का विपरीत पूछा जाए साथियों तो W होगा। तो उसी प्रकार यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे, या कभी इसको लिख कर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप से भी साथियों एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो अगर आपको ना मालूम हो तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप नहीं जान सकते तो आप तुरंत भी निकाल सकते हैं। जिस भी लेटर का आपको निकालना है, जैसे कि मान लीजिए बी का आपको निकालना है, बी का क्या होता है, वाई होता है। तो बी साथियों किस नंबर पर आता है, 2 पर आता है। तो 27 में से आपको साथियों 2 घटा देना है। अब कहोगे लेटर तो 26 होते, लेकिन नहीं, 27 नंबर में से ही आपको घटाना है। तो यहां पर क्या आएगा साथियों, यहां पर 5 आ जाएगा, 2 यानी कि 25 आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि डी का विपरीत साथियों क्या होता है, तो डी 4 नंबर पर होता है। तो 27 में से साथियों 4 घटाओगे क्या आ जाएगा साथियों, आपके सामने 3 और 2 23 आ जाएगा। तो कहा जा सकता है डी का विपरीत साथियों क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें डी का विपरीत डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू क्या कहीं पर है, यहां पर है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एम की अगर बात करें विपरीत क्या होता है साथियों, एन होता है। और आर का विपरीत साथियों आई होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, और वाई का विपरीत बी होता है। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूं साथियों इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। मैं साथियों इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं, यहां पर देखिए। अब यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं, देखिए एक ऊपर वाली आकृति दिख रही होगी, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आपको बताना है साथियों कि यहां पर कौन सा ऑप्शन वाली आकृति आ सकती है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे बना है, ऐसे बन जाएगा। और यहां पर अगर बात करें, ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये साथियों इस प्रकार से बन जाएगा। अब ऐसा पहली बात तो मुझे बताइए कहां कहां पर है। एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। यहां पर नहीं ना, तो ये आपका कट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, और यहां पर क्या आपको मैचिंग लग पा रहा है, देखिए अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें, ये आपका जो होना चाहिए ना, ये इस प्रकार से होना चाहिए, और ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सब में आप देख पा रहे होगे कि ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, तो ऐसे आएगा। अब देखिए किसमें ऐसा नहीं, इसमें तो साथियों खैर सभी में ही ऐसा है। लेकिन यहां पर अगर बात करें साथियों, अब उसके बाद साथियों क्या यहां पर निकाला जा सकता है, एक ऐसे भी आएगी, एक ऐसे भी आएगी, एक ऐसे भी आएगी, और साथियों उसके बाद एक ऐसे इस तरीके से भी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके, लेकिन यहां पर भी साथियों ये चीज कटी हुई है, और एक तरीके से बात करें यहां पर भी कटी, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब अगर बात करें साथियों, कुल मिला के जो लग रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों अगर आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है और आने वाले समय में साथियों आपका एग्जाम है, तो ये क्लासेस की अगर बात करें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक अगर आप ये क्लासेस देखते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा हो जो आपको ना आता हो, क्योंकि रीजनिंग की इतनी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा कि एक क्वेश्चन भी साथियों आपको ना छोड़कर आओ, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं। चलिए, तो एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, बिल्कुल, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करना है जो 5 वाले के विपरीत है। साथियों ये अगर बात करें क्या हो सकता है, देखिए बताइए। यहां पर साथियों 2 है, ठीक है ना, क्या है यहां पर 2 है। अब 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। अब मैं कह सकता हूं देखिए 5 यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है, तो 5 का विपरीत साथियों 1 नहीं हो सकता, 5 का विपरीत साथियों 3 भी नहीं हो सकता, और 5 का विपरीत साथियों 4 भी नहीं हो सकता, और 5 का विपरीत साथियों 2 भी नहीं हो सकता। तो यहां पर साथियों देखिए 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, और ये 5 भी हो गया। तो जाहिर सी बात है साथियों 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 6 साथियों कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो यहां पर एक नर्स का एक सर्किल बना लेंगे, ये आपका नर्स हो जाती है, और कहा जा रहा है कि सभी नर्स डॉक्टर हैं। तो ये जितनी भी नर्स है ना साथियों, ये क्या है, ये सारी की सारी नर्स क्या है, डॉक्टर हैं।
उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि सभी डॉक्टर क्या है, सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। तो ठीक है, सभी डॉक्टर ही हमने क्या बना लिए साथियों, सभी डॉक्टर हमने यहां पर बना लिए डिजाइनर। ठीक है, सभी डॉक्टर हमने डिजाइनर बना लिए। एग्जाम में आप शॉर्ट में लिखेंगे, अगर हो सके इससे भी शॉर्ट में अगर लिख सकते, लेटर एक लेटर से अगर आप समझ सकते हैं तो वो लेटर आप लिखें, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना एक बहुत बड़ी कला है। और आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर लोगे तो उसको करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आप कर पा रहे हो तो उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। हो सकता हो उस एक समय में साथियों वो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, या उसके आने वाले अगले उसी समय में 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको बाद में समय मिलेगा, उसमें भी आप कर सकते हो। चलिए, तो सभी नर्स डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं, और कहा गया है कि कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। क्या? कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। मान लेते हैं साथियों इतनी नर्स क्या हो जाएंगी, इतनी नर्स क्या हो जाएंगी, ये आपकी साथियों आर्किटेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आर्किटेक्ट हो जाएंगी। अब साथियों निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। लिखा हुआ है निष्कर्ष नंबर 1 में कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। तो डिजाइनर तो साथियों ये हैं और आर्किटेक्ट ये हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इतने डिजाइनर क्या हो जाएंगे, इतने डिजाइनर साथियों आर्किटेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। देखिए ध्यान से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर निष्कर्ष सारे पॉजिटिव में हो तो साथियों, सॉरी, कथन सारे पॉजिटिव में होना साथियों, तो निष्कर्ष कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर निष्कर्ष नेगेटिव में आ जाता है तो उस निष्कर्ष को हम कट कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा निष्कर्ष साथियों सही है, और केवल एक वाला निष्कर्ष आपका सही है। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो यही आपका, मैंने क्या बोला था, 2 बोला था, यहां पर कुल मिला के एक वाला निष्कर्ष था वो बिल्कुल सही था। तो ऐसा कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं KLM, देखिए पहली बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी आपको एग्जाम में या कहीं भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिले तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और उस चीज को छोड़ना नहीं। एक तरीके जैसे कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, अब आप छोड़कर भाग जाओ। अगर आप छोड़कर भागते हो इस क्वेश्चन को तो मैं कह सकता हूं दावे से कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं है। आप अपने माँ और बाप से प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अगर अपने माँ बाप से आप प्यार करते होते तो आपको सिलेक्शन से भी प्यार होता। क्योंकि साथियों सिलेक्शन आप अपने माँ बाप के लिए भी एक तरीके से ले रहे हो, अपने लिए तो ले रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के तो ले रहे हो, लेकिन अगर आपके मन के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं सिलेक्शन अपने माँ और बाप के लिए ले रहा हूं, तो आपको दुनिया के किसी भी मोटिवेशन की जरूरत कभी पड़ ही नहीं सकती। ठीक है ना। माँ बाप को याद कर लो, मोटिवेशन खुद आप हो जाओगे, मोटिवेट आप खुद हो जाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं साथियों और उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को मिनटों के अंदर। KLMNOPQR एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज की ओर पीठ करके बैठे। तो एक साथियों हमने यहां पर सर्किल बना लिया। क्या एक यहां पर हम क्या बना लेते हैं साथियों, सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले तो सर्किल बना लिया हमने, और अगर साथियों बात करते हैं इनके बैठने की जगह बना लेते हैं। टोटल कितने लोग हैं साथियों, 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 और साथियों ये 7 और ये 8 हो जाएंगे। ठीक है भैया। कहा क्या गया है कि इन मेज के पीठ की ओर करके बैठे, यानी कि केंद्र की ओर मुंह नहीं है इन लोगों का, इनका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है साथियों। तो अगर बात करें क्या लिखा हुआ है, एम के बाईं ओर, एम, अच्छा एम मान लेते हैं साथियों यहां पर है, कहां पर है मान लेते, कहीं पर भी मान लेते, एम आपका मान लेते साथियों यहां पर है। कहा गया है कि एम का बायां, अब एम का बायां क्या होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर होगा। देखिए एम का मुंह जो है ना वो केंद्र से बाहर की तरफ है, तो एम का बायां साथियों ये हो जाएगा और एम का दायां ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो एम के बाएं कहा गया है कि एम के बाएं ठीक बगल में बैठा है आर, तो एम ये है, आर आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों क्या कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि जो पी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो का मतलब क्या है साथियों, एम की बात चल रही है, यानी कि साथियों एम की बात चल रही है कि पी के बाईं ओर, अच्छा पी हम जब यहां पर बनाएंगे तभी तो पी का बायां किधर होगा, 1 2, पी के बाएं कह रहा ना, पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है एम, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पर ही तो बैठा है साथियों एम, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहा गया है कि के पी के, यानी कि पी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। अब पी कहां पर है, पी तो साथियों ये है, पी का दायां किधर होगा, पी का दायां इधर होगा, 1 2 3 4, यानी कि यहां पर साथियों क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि कहा गया है कि के जो है ना, के ये पी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो के को भी हम बैठा चुके हैं। उसके बाद कहा गया है कि क्यू
एल और एन के बीच में बैठा है। क्यू जो है क्या कहा गया है, क्यू जो है, क्यू साथियों ये एल और एन के बीच में बैठा है। तो हम देखिए के जो है क्या कहा गया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। क्यू की बात चल रही है, एल और एन के बीच में बैठा है। अभी एल भी नहीं दिख रहा है और साथियों उसके अलावा एन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कहा गया कि एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है आर, ठीक है। अच्छा आर कहां बैठा है, आर आपका ये बैठा है, ठीक है ना, आर आपका ये बैठा है। तो एल कहां पर साथियों बनेगा, एल आपका जो बनेगा ना वो यहां पर बनेगा, क्योंकि एल के दाएं एक दो दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, आर। अब साथियों इसको हम लोग देख लेते, क्या यहां पर लिखा हुआ था कि एल और एन, एल आपका ये हो गया, एन आपका ये हो जाएगा। कहा गया है कि एल और एन के बीच में कौन बैठा है साथियों, क्यू बैठा है, तो क्यू यहां पर बैठा देंगे। अब उसके बाद एक बचा ना, अब देखिए कौन सा साथियों आपने नहीं लिखा, ओ नहीं लिखा, तो ओ यहां पर लिख देंगे। अब उम्मीद करता हूं साथियों इतनी बात आप समझ गए होंगे, और इतनी बात आप समझ गए हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सिटिंग अरेंजमेंट का आप आराम से बता सकते हो। पूछा गया है कि एम और पी के बीच में साथियों कौन बैठा है, तो एम आपका ये है और पी आपका ये है, इसके बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जहां पर आपका ओ लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यहां पर कहा गया है कि ए का मतलब है साथियों क्या, ए का मतलब है प्लस, ठीक है। बी का मतलब यहां पर क्या बताया है, बी का मतलब है माइनस, और सी का अर्थ क्या है साथियों, सी का मतलब है गुणा, और डी का मतलब क्या है, डी का अर्थ है साथियों मैं यहां पर लिख देता हूं, डी का मतलब है भाग। चलिए दिए गए व्यंजक को आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जो सबसे पहले नंबर लिखे ना, 50 लिखा है, 19 लिखा है, फिर साथियों ब्रैकेट में 36 लिखा है, फिर 2 लिखा है, उसके बाद साथियों 3 लिखा है, फिर 15 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में 10 लिखा है और 5 लिखा है। अब यहां पर ए लिखा है ना, तो यहां पर ए की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहां पर साथियों बी लिखा, और बी का मतलब क्या था, माइनस था, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहां पर क्या लिखा है, डी का मतलब डिवाइड है, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, आपका भाग का निशान आ जाएगा। और यहां पर साथियों आपका क्या आ जाएगा, एक तरीके से गुणा आ जाएगा, और यहां पर साथियों प्लस आ जाएगा। और यहां पर क्या था, यहां पर ए था ना, तो ए का मतलब प्लस है, ए का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और यहां पर डी था, डी का मतलब डिवाइड है, भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। अब अगर बात करें देखिए सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा और ये वाला सॉल्व होगा, तो इसको जब सबसे पहले सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब ये है 15 और 2, 15 2 कितना हो जाएगा साथियों, 17 हो जाएगा। अब ये 3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे ना साथियों, तो यहां पर 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये गुणा करके साथियों यहां पर 18 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे और इसको क्या करें, जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा साथियों, ये 69 आपका आ जाएगा। चलिए तो अगर बात करें 69 माइनस 18 तिया कितना होता है, 54 होता है, प्लस आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा। अगर इसको साथियों सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 69 भी प्लस का है और 17 भी प्लस का, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और कैरी का लगेगा, कुल मिला के 86 आ जाएगा। और 86 में से साथियों 54 माइनस करोगे तो 32 आता है। तो इसका आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 32 के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो बहुत सारे मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट बना रखे हैं। वो मॉक टेस्ट साथियों आप कैसे पा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वो एक वीडियो होगी, और उस एक वीडियो में साथियों पूरा 80 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आप लोग देख लेंगे, तो उनको भी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों जरूर देखिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि एच के है, उसके बाद एफ एम है, फिर डी ओ है, फिर बी के है, फिर यहां पर आपको बताना है कौन से 2 लेटर आएंगे, और उसके बाद एक्स यू है, और उसके बाद वी एम है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें क्या लेटर पोजीशन लिख लेते हैं साथियों, ऐसा ही देखते हैं। सबसे पहले देखिए एच होता है 8 पर, एफ होता है साथियों 6 पर, यानी कि 2 घटाया गया है। एफ होता है 6 पर और डी होता है 4 पर, यानी कि 2 घटाया गया, और यहां पर भी 2 घटाया गया है। और यहां पर साथियों जब हम 2 घटाएंगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जेड एक तरीके से आ जाएगा। अगर यहां पर बात करें कि आपका 11 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है, 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, और यहां पर साथियों जब हम 2 बढ़ाएंगे तो यहां पर एस आ जाएगा। अब एक बार और देख लीजिए क्या कि आंसर ये सही है या नहीं सही है। 2 बढ़ाइए, क्या क्या हो रहा था साथियों यहां पर अगर बात करें, अच्छा 2 घटाया जा रहा है, तो 2 घटाएंगे एक्स आता है, उसके बाद 2 घटाएंगे वी आता है। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें 2 बढ़ाएंगे तो यू आता है, बिल्कुल यू आता है। यू में 2 बढ़ाएंगे एम आता है, बिल्कुल आता है। तो आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो जेड एस के साथ जाएगा। और जेड एस कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपका जवाब था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए
अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक कार 10% के लाभ पर 66,000 रुपए में बेची जाती है, इसे 600 अधिक में बेचा जाता तो कितना लाभ होता प्रतिशत, आपसे यह साथियों पूछा जा रहा है। एक कार 10% के लाभ पर, देखिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। मान लीजिए साथियों एक कार 10% के लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब यह है कि वो 110% में बेची जाती है और यहां पर 110% की वैल्यू भी दे रखी है। तो जब 110% बराबर साथियों कितना है, जब 66,000 है, कितना है साथियों 66,000 है, तो 100% कितना होगा, और 100% जो होगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा, यानी कि हमें इतना मालूम पड़ जाएगा कि हमने कार को कितने रुपए में खरीदा था। तो कैसे साथियों 100% की वैल्यू निकालेंगे, 66,000 यहां पर रखेंगे, नीचे जो 110 है वो 110% आ जाएगा और गुणा में साथियों 100 लग जाएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छंग आपका 66 हो जाएगा, दो जीरे ये वाले साथियों यहां पर लग जाएंगे। यानी कि अब मैं कह सकता हूं साथियों कि उस वस्तु को हमने, सॉरी उस कार को हमने 60,000 रुपए में खरीदा था और जब उसको हम 10% लाभ से बेच रहे थे तो वो साथियों कार 66,000 रुपए में बिक रही थी। तो उम्मीद करता हूं इस पहली वाली लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहा गया है कि इसे 600 अधिक में बेचा जाता है, यानी कि 66,000 में बेच रहे थे, अगर इसको 600 अधिक में बेचा जाता तो कह सकते हैं साथियों 66,600 में अगर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 6,000 में खरीदा था, 66,600 में अगर साथियों कोई बंदा इसको बेचता है तो साफ साफ साथियों कितना फायदा होता है, साफ साफ साथियों 66,100 का फायदा होगा ना, ठीक है ना, कितने का फायदा होगा, 66,100 का फायदा होता। तो आप ये पूछ रहे हैं कि लाभ को प्रतिशत में बदल के बताइए, ऐसा ना बताइए। तो इसको जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा साथियों 100 करते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे क्रय मूल्य आता है, वो क्रय मूल्य कितना है साथियों 60,000 है, तो नीचे आपका 60,000 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम हो गया। इन तीन जीरो की बात करें ये कैंसिल हो जाएगा और जीरो की बात करें ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, यहां पर साथियों 11 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 11% का लाभ होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारे बच्चे साथियों इस सवाल को नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में इसको छोड़कर चले जाते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है साथियों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो ना तो इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे। देखिए समझने की जरूरत होती है बस। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और कितने समय में पार करती है, 90 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल आपसे पूछी जा रही, कुछ नहीं साथियों बहुत आसान सा। देखिए अच्छा बात करें ट्रेन की यहां पर लंबाई कितनी है, तो जब ट्रेन की लंबाई साथियों 320 है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 320 है और कहा गया है कि जो प्लेटफॉर्म है ना वो 3 गुना लंबा है। तो देख लेते हैं प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 3 गुना है, तो 3 से ही तो गुणा करेंगे साथियों, तो कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए अब मैं आपको एक बात यहां पर बताने जा रहा हूं, दूरी बराबर साथियों क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। यहां पर चाल पूछा गया ना तो चाल ही हम निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल पूछा जा रहा है तो चाल बराबर साथियों क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर समय की बात करते हैं तो समय तो हमारे पास है साथियों 90 सेकंड का समय हमारे पास है, तो 90 सेकंड यहां पर आ जाएंगे। दूरी हमें निकालना है। अब दूरी क्या होती है पता ना, क्या दूरी क्या होती है साथियों, दूरी होती है साथियों हम बता सकते हैं ट्रेन की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो वो दूरी एक तरीके से कहलाई जाती है। तो यहां पर हमने ये तो बता दिया कि आपकी 960 जो है ना वो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये तो कह रहा है ना कि अपनी लंबाई से 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई कितनी है साथियों 320 है, तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा साथियों 1280 आएगा। तो कह सकते हैं साथियों दूरी आपकी हो जाएगी 1280 और समय आपका हो जाएगा साथियों 90 सेकंड। लेकिन 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 इसमें ट्रेन की चाल, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो चाल निकल आएगी बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करें साथियों ये जो आपसे चाल पूछी गई ना ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है, यहां पर साथियों मीटर प्रति सेकंड में आपकी ये चाल है, तो इसको किलोमीटर प्रति, किसी भी चीज को अगर किसी भी नंबर को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है साथियों तो किससे करोगे, तो आप 18/5 से उसकी गुणा करा दोगे, ठीक है ना। अगर बात करें 18 एकम 18, 18 पंजे आपके 90 हो जाएंगे और 5 एकम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएंगे, यहाँ 28 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 5 छंग आपके 30 हो जाएंगे। इसको अब 256/5 आया जाए ना, 256/5 आए है तो इसको कट कर लीजिए, 5 पंजे आपके 25 हो जाएंगे बिल्कुल सही, 5 एकम 5 हो जाएंगे बिल्कुल सही, एक बचेगा पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 5 एकम 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। तो 51.2
51.2 कहीं पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा है साथियों 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों ट्रेन की चाल होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों लिखा हुआ है कि यदि 16,400 की राशि पर आर ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और 18,000 की राशि पर समान, यानी कि जो आर यहां पर है वही ब्याज दर यहां पर है, तो इतनी दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अगर योग कर दिया जाता है तो योग इतना 10,302 निकलता है। तो आर आपसे पूछी जा रही कितनी, यानी कि ब्याज दर आपसे पूछी जा रही कितनी है। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, दो चीजें एक तरीके से सूत्र के रूप में लग रही हैं। क्या यहां पर वो वाला फॉर्मूला लग रहा है साथियों, क्या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहां पर अगर पहले वाले की अगर बात करते हैं, पहले वाले सूत्र में ये तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका मूलधन हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया साथियों, मूलधन आ गया, ठीक है ना। और अगर बात करें दर हमें नहीं पता है तो दर को साथियों हम क्या मान ले, आर ही मान लेते हैं। और समय इसके लिए कितना है, 3 समय है, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला कहता है नीचे 100 लगाओ, तो नीचे 100 लगा दिया। अब अगर बात करें दूसरे वाले की बात करें, दूसरा मूलधन ये है, तो दूसरा मूलधन साथियों आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके लिए क्या है ब्याज दर, इसके लिए आर है, तो इसको भी साथियों आर ही लिख लेते हैं। और इसके लिए समय क्या दे रखा है, समय साथियों इसके लिए 4 वर्ष दे रखा है, और बटे में साथियों 100 लगा लेते हैं। अब उसके बाद कहा गया है कि इस पहले वाले के साधारण ब्याज को और इस वाले के साधारण ब्याज को जब योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो इतना निकलता है। तो जोड़ने के लिए सिंपल सा प्लस लगा देंगे और जोड़ते हैं इनको और इनको जोड़ते हैं तो कितना 10,302 आता है, तो 10,302 आता है, बिल्कुल सही। तो आर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दर आपसे पूछी जा रही है, दर साथियों यहां पर कितनी है। चलिए तो देख लेते हैं साथियों दर कितनी है। यहां पर अगर बात करें, देखिए ये 3 की गुणा 164 से एक बार करा के देखो क्या आता है। तो 164 की गुणा 3 से कराएंगे तो 4 3 आपका 12 आ जाएगा, 6 9 18 और 1 19 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 492 और डबल जीरो थे ना, तो डबल जीरो लगा लो और ये आर की इसकी गुणा हो जाएगी। बटे में क्या है साथियों, बटे में 100, तो बटे में 100 लिख लो। और प्लस है, अब साथियों 18 चौक कितने होते हैं, तो 18 चौक आपके 72 होते हैं, तो यहां पर साथियों 72 आ जाएगा। 3 जीरो है तो 3 जीरो साथियों यहां पर लग जाएंगे, आर है तो आर लग जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और बराबर जो 10,302 है वो तो चल रहा है। अब नीचे भी 100 है, यहां पर भी और यहां पर भी 100 है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख लेते हैं साथियों, इस प्रकार से लिख लेते हैं एक बार, और फिर इस नंबर को और इस नंबर को साथियों जोड़ देते हैं। अब जब साथियों यहां पर हम जोड़ेंगे किसको, अगर हम इसको जोड़ेंगे साथियों 49,200 को जोड़ेंगे और 72,000 को जोड़ेंगे तो साथियों कितना आएगा। अगर बात करें 2 जीरो है तो 2 जीरो अंत में जोड़ लीजिए। अब अगर बात करें 2 लिखा है तो साथियों यहां पर 2 आ जाएगा। अब 9 और 2 11 होता है तो साथियों 11 का 1 आ जाएगा और हासिल 1 लग जाएगा, ये 8 हो जाएगा 4, यानी कि 12 यहां पर आ जाएगा। चलिए, और आर साथ में चल रहा है और ये भी 10,302 भी साथियों साथ में चल रहा है, 10,302। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बात साथियों आप इतनी समझ लीजिए कि आपके सामने अब कितना है, अब आपके सामने कितना है साथियों, ये आपके सामने है 1212। 1212 आर बराबर 10,302 है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि आर बराबर आपके सामने क्या है, 10,302 बटा 1212 है। तो अब इसको कैलकुलेट करा लो और आर का मान आपसे पूछा गया था, आर का मान आपका निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए करा लेते इसको साथियों, किसको, हम लोग इसको करा लेते हैं साथियों, क्या आपका आंसर होता है देख लेते हैं। तो बस आपको साथियों इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चाहना तो साथियों 2 से करते रहना, या साथियों अगर बात करें इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, 8.5% इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साथियों ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए ऊपर साथियों क्या नंबर था, ऊपर था आपका 10,302, ये ऊपर नंबर था, और नीचे साथियों आपका नंबर क्या था, 1212। 1212 था साथियों। यहां पर अगर बात करें 2 से थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, ठीक है ना, या 12 से एकदम कट करके देखिए, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 96 हो जाएंगे। और इधर साथियों कितना बचेगा, 7 होगा, ये 70 हो जाएगा, 12 5 60, 12 5 आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 12 5 60 हो जाएंगे, 10 बचेगा, यहाँ पर 102 हो जाएंगे, तो 102 नहीं कटेगा, तो ये साथियों फ्लॉप तरीका हो जाएगा, वही 2 से कट करा
करा लो। 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहाँ पर आप ऐसा करो, इस टाइप से करा लो, इस टाइप से ज़्यादा आसान आपके लिए रहेगा। तो 5100 51 51 है ना, 51 51 आ जाएगा। अब 600 अट्ठे कितने होते हैं साथियों? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और ये 51 है तो अट्ठे यहाँ पर सही रहेंगे। तो अब 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 का 8 आ जाएगा, पूरा 48 आ जाएगा और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 यानी कि 4848 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कितना है साथियों? ये 5151 है, ये 4848 है। तो इसको माइनस जरा करो, देख तो क्या बचेगा। तो ये आपका साथियों 11 है, 11 में से अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा और 51 में से 48 जाएगा साथियों 3 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 8 से ऊपर नंबर जाएगा और 9 भी नहीं जा सकता, तो 8 पॉइंट करके 5 जाएगा। ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं साथियों कि 8.2 8.3 कुछ नहीं है, डायरेक्ट 8 के बाद 8.5 है। तो ऐसे साथियों देखिए, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे एग्जाम में ना तो आप फंस जाओगे। आप थोड़ा सा ट्रिकी वे में करोगे ना तभी आप साथियों अच्छे से कम समय में अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा समय उस पर साथियों आपका नहीं लगेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, और इस क्वेश्चन को देखिए नहीं सिर्फ, और इस क्वेश्चन को आपको साथियों करना भी है। तो एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:2 है। इसका परिमाप कितना है? 600 मीटर है। बिल्कुल। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुना है। ठीक है, बराबर है, मतलब वर्गाकार मैदान का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप क्या होता है, मैं आपको बताता हूं परिमाप क्या होता है। मान लीजिए ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 5 है, तो इसके और वर्ग की साथियों हर एक भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 है ना तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर मैं कहूं कि इसका परिमाप आप मुझे बताइए, तो इसका परिमाप आप मुझे कितना बताएंगे? इन सबको जोड़ देंगे, 5 5 5 5 कितना हो जाएगा साथियों? 20 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस आयत का मुझे साथियों क्या बताइए? परिमाप बताइए। मान लीजिए 5 ये है, 5 ये है, तो जाहिर सी बात है ये से छोटा होगा तो 4 होगा, 4 होगा। मैं कहूं साथियों इसका मुझे परिमाप बताइए, तो इसका परिमाप आप मुझे क्या बताएंगे? 5 और 5 10 हो जाएगा, 4 और 4 साथियों 8 हो जाएगा, यानी कि इसका परिमाप 18 हो जाएगा। तो ये परिमाप का मतलब आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए साथियों सवाल को देखिए कि एक आयताकार मैदान है, तो एक आयताकार साथियों मैदान यहां पर हम लोग बना लेते। ये आयताकार मैदान हमने यहां पर बना लिया। कहा गया है कि उसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो अगर 3 ये है ना तो 2 ये होगा। उसके बाद कहा गया कि इसका परिमाप कितना है? 600 मीटर इसका परिमाप है। देखिए जब ये 3 है ना तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो कहा जा सकता है साथियों इसका परिमाप क्या होगा? इन सबको जोड़ लो, 3 3 6 6 और ये 4 आपका 10, यानी कि 10x की जो वैल्यू बताई गई है, यानी कि परिमाप जो है साथियों वो 600 है। तो x की अगर बात करें साथियों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और ये एक तरीके से क्या है? ये 3x है, ये 2x है। तो जब x बराबर कितना है साथियों? x बराबर 60 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी निकली? जाके 180 निकली। और इसकी साथियों चौड़ाई निकली कितनी? निकली 120 निकली। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए एक वर्गाकार मैदान, एक, अब मैं आपको इसको कट कर देता हूं और थोड़ा सही से बना लेता हूं। 180 120 का 180 120 का साथियों आपका ये आयत आ गया। क्या ये 180 आ गया? ये आपका साथियों 120 आ गया इसका ये। चलिए उसके बाद कहा गया कि एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान कैसे लगता है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, अच्छा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पता क्या होता है? मान लीजिए इसकी भुजा साथियों 5 है, तो इसका क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25। वैसे इसकी भुजा अगर पता नहीं होती ना तो इसको हम लोग ए ही मानते हैं। कहा गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 6 गुना है। बहुत यहां पर सही तरीके से एक बार बात की गई है। यानी कि अगर बात करते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, क्या इस वर्ग का क्षेत्रफल हम ए स्क्वायर मान सकते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना साथियों वो आयताकार के क्षेत्रफल का, अच्छा आयताकार का क्षेत्रफल पता क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई ये हो जाएगी गुणा चौड़ाई ये हो जाएगी। तो कहा गया है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना इस आयत के क्षेत्रफल का मतलब गुणा 6 गुना है। तो ये इक्वेशन एक तरीके से बन गई। उसके बाद कहा गया वर्गाकार मैदान का परिमाप बताइए। तो एक हमें अगर इसकी भुजा पता चल जाए ना तो इसका परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू साथियों इतनी है, तो ए की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है साथियों ये भी मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए
12 छंग कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 72 की गुणा 18 से एक बार करा के देखो, फिर बात करेंगे। 72 की गुणा 18 से अगर कराएंगे साथियों तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 और 1 57 हो जाएगा। यहाँ पर 72 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और साथियों यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 1296 तो आएगा आएगा, और 0 2 है साथियों तो 2 लग जाएंगे। अब ये जो है ना, ये ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर हो और कोई नंबर लिखा हो, उसका मतलब होता है कि ये नंबर किसी संख्या का स्क्वायर होता है। और अगर आपने साथियों 40 तक स्क्वायर जानते हैं आप, तो आप जानते हैं कि 1296 जो होता है ना साथियों, क्या 1296 जो होता है ये 36 का स्क्वायर होता है एक तरीके से। तो ए बराबर पता क्या निकलेगा, 36 निकलेगा साथियों। ए बराबर 36 निकलेगा। तो देखिए एक वर्ग है और वर्ग का यानी कि जो ए बराबर क्या निकल कर आया है, 36 निकल कर आया है। यानी कि अगर ये 36 है तो इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये 36 है तो ये भी 36 है, ये भी 36 होगा और ये भी 36 होगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, 36 चौक कितना हो जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा, वहां पर साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, 1296 था और डबल जीरो था, तो क्या आ जाएगा साथियों, 36 यानी कि 360 गुणा 360 एक तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर 360 आएगा, यहां पर 360 360 360 360 आएगा। तो अब अगर बात करें साथियों, 36 की गुणा हम 4 से करा लेते हैं। तो 36 की गुणा 4 से कराएंगे, देखते हैं क्या आता है। 24 आ जाएगा साथियों, 4 तियां 12 और 2 आपका 14 आ जाएगा, और 0 लगाए साथियों तो 0 आपका यहां पर कुल मिला के आ जाएगा। तो 1440 साथियों आंसर में है, तो बिल्कुल आंसर में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे लेवल का था और ये पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो ये क्वेश्चन साथियों अगर बात करें कैसा लगा और किस टाइप से आपको समझ में आया भी है या समझ में नहीं आया, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपकी समझ में अवश्य आया होगा। 5/6 भाग 5/6 ऑफ। ऑफ का मतलब देखिए, ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगी। और ऑफ का मतलब ये भी होता है कि इसको और इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। जहां जहां साथियों ऑफ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने गुणा लगा दिया, फिर आप इसमें से देखो पहले तो भाग है फिर गुणा है, तो पहले भाग सॉल्व होगा तो इसकी भाग इससे कर दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर गुणा है तो पहले ये और ये ही सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। उसके बाद साथियों 5/6 गुणा 1 सही 2/3 प्लस 3/4 भाग 4/3 ऑफ 1 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2 और साथियों माइनस 5/6 और भाग 3/4। ठीक है, तो देख लेते हैं साथियों, सबको पहले सॉल्व कर लेते हो। तो 5/6 लिखा हुआ है साथियों, 5/6 लिख दिया। भाग लगा हुआ है तो भाग लगा दिया। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर यहां पर मान लीजिए गुणा आ गया, क्या आ गया, गुणा आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 6 छंग 36, तो यहां पर साथियों 25/36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुणा लगा दिया। अब 1 सही 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3, मतलब कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दिखे ना, क्या करना है, इसकी गुणा इससे कराओ और जो नंबर आए उसको इस संख्या में जोड़ दो। 3 एकम 3, 3 और 2 आपके कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि 5/3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो 5/3 यहां पर हमने लिख लिया। चलिए, उसके बाद प्लस साथियों 3/4 आ जाएगा और भाग क्या आ जाएगा। अगर बात करें, देखिए 4/3 तो यहां पर है, ऑफ लगा मतलब का है, 2 एकम 2 2 एक 3 यानी कि 3/2 यहां पर आएगा। तो अब इसकी अगर डायरेक्ट साथियों हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4 तियां 12, तो 12 बटे कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। माइनस साथियों इसकी अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 सही 1/2 क्या है, 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 2 एक 3 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 आ गया। और माइनस क्या है साथियों, 5/6 है, और भाग क्या है साथियों, भाग आपका 3/4 है। चलिए, इतनी बात आपकी सॉल्व हो गई। अब उसके बाद देखिए, अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब 5/6 तो यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर कहीं पर भी भाग को आपका निशान देखने को मिले, क्या भाग का निशान आपको मिले, देखने को मिले, तो उसको गुणा में बदल लो साथियों, और इस नंबर को उल्टा पलटी कर दो। जैसे 25/36 लिखा है ना, तो 36/25 कर दो। इससे आपके लिए साथियों आसान हो जाएगा। उसके बाद गुणा 5/3 यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 5 एकम 5 5 पंजे 25, इस 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 एकम 6 6 चंग 36 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 दूना आपका 2 हो जाएगा। यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करके सिर्फ क्या मिला, 2 मिला। तो साथियों इसकी जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, इसकी जगह पे साथियों हम लोग 2 ही लिख दे रहे हैं, ताकि जगह भी कम रहे और सवाल भी पूरा हो जाए। तो पूरे इसकी जगह पर साथियों हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद साथियों हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 3/4। ठीक है, 2/3/4 हो जाएगा। अब देखिए अगर गुणा लगाएंगे और 12/6 ना, तो 6/12 आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, तो 6/12 यहां पर आ गया। उसके बाद देखिए साथियों लिखा हुआ -3/2
-5/6 और यहाँ पर भी गुणा आ जाएगा और 3/4 लिखे ना तो 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी। देखते हैं कुछ कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 चौक आपके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या 2 प्लस 3/8 माइनस 3 बटे साथियों 2 हो जाएगा। और इसको अगर कट करें तो 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, तो 5 दूना 10/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों -10 बटे यहाँ पर 9 आ गया। तो अब यहाँ तक साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर साथियों हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं 2 प्लस 3/8, 2 प्लस 3/8 माइनस 3/2 प्लस प्लस नहीं माइनस 10/9 था यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 प्लस 3/8 लिखा है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बटे साथियों 8 हो जाएगा। अब 16 और 3 कितना होता है साथियों 19 होता है, तो कितना आ जाना चाहिए 19/8 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा 19/8 आ जाएगा और माइनस साथियों 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 19 दूना साथियों कितना होता है 38 होता है, 8 3 आपका 24 हो जाएगा और यहाँ पर साथियों 16 आ जाएगा। अगर बात करें इसमें 38 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 38 में से साथियों 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर साथियों बटे 16 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं, देखो इसको अगर ये कट हो रहा है तो ये कट कर लो। वैसे क्या आएगा 10 भाग 10/9 यहाँ पर आ गया ये वाला। अगर ये कट हो रहा है तो इसको कट कर लो, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है 7/8 माइनस 10/9, इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 नीम आपका कितना हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा साथियों 72 हो जाएगा। अब अगर 80 में से साथियों 63 को घटाओगे जो आएगा वो माइनस का होगा, पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो -17 आएगा और बटे साथियों 72 आएगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद साथियों हमारे पास कितना आया -17/72 आया, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। दो व्यक्ति P और Q, दो व्यक्ति हैं साथियों, एक व्यक्ति P है एक व्यक्ति Q है, ठीक है। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है 5:7 है। यानी कि अगर P की आयु 5 है, अभी वर्तमान समय की बात चल रही होगी, P की आयु अगर 5 है तो Q की आयु 7 है। 8 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 8 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था 7:11 था। यानी कि 8 वर्ष पहले अगर P की आयु 7 थी तो Q की आयु 8 थी। कहा जा रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु बताइए। देखिए वर्तमान आयु का हमें अनुपात तो पता है, क्या है 5:7 है। तो क्या 5:7 साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कोई 5:7 के अनुपात में कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं साथियों ये क्या है, अगर बात करें ये यहाँ पर अगर बात करें 15 21 है। अगर इसको 3 से कट करेंगे तो 3 पंजे आपका क्या आ जाएगा 15, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो बिल्कुल साथियों यही अनुपात हो रहा है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हो, दूसरे टाइप से करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5x बटे कितना है साथियों 7x है, ये वर्तमान आयु है। अगर इसमें से 8 हम माइनस कर देते हैं, 8 इसमें से भी माइनस कर दिए, 8 वर्ष इसमें से भी, वर्तमान आयु में से अगर 8 वर्ष माइनस कर देते हैं तो हमें क्या अनुपात मिल जाना चाहिए, यही तो अनुपात मिल जाना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष पहले का अनुपात है। तो बिल्कुल सही, वर्तमान आयु में से हमने 8 वर्ष माइनस कर दिए, इसकी भी वर्तमान आयु में से हमने 8 वर्ष माइनस कर दिए, तो साथियों हमें 7:7/13 अनुपात मिल जाना चाहिए। अब हमें सबसे पहले साथियों x का मान निकालना है। x का मान जब निकल जाएगा उसके बाद x का मान साथियों इसमें फिट कर देंगे, हमें वर्तमान आयु का मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए साथियों 13 की 5 से गुणा होगी तो 13 पंजे 65x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 की साथियों किससे होगी, 13 की 8 से होगी तो 13 अट्ठे साथियों 104 हो जाएगा, बराबर 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 65 में से साथियों क्या 65 में से 49x जाएगा तो कितना बचेगा 16x बचेगा, ठीक है। 16x बचा दिया। 16x की अगर बात करें साथियों उसके बाद अगर बात करें देखिए
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर बात करें साथियों -56 आपका आ जाएगा और प्लस का आपका क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। तो 104 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 104 में से साथियों 56 जाएगा तो 48 बचेगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आएगा साथियों 48/16 यहाँ पर आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 आपका हो जाएगा। तो x बराबर आपको जो मान मिला है वो 3 मिला है। अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 5x था, 7x था। जब x बराबर 3 है साथियों तो 5x बराबर मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और दूसरे वाले की आयु क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो देखिए वही साथियों एक तरीके से वर्तमान आयु हमें मिल गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संख्या है कि 2483, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर ये 3, 4, 5 और 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है। अगर इस संख्या में वो सबसे छोटी संख्या क्या 30 जोड़ दें तो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, क्या 37 जोड़ दें या 22 जोड़ दें या 23 जोड़ दें, इस बात का जवाब आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए वाली अगर हम इसमें जोड़ के देखें ना तो कितना हो जाएगा, 2483 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा और साथियों इतना ये और 5 और आपका ये, यानी कि 2513 में साथियों क्या 3 का भाग जाएगा। तो देख लेते एक बार, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 23 कटता नहीं है तो ये ऑप्शन साथियों नहीं हो सकता, यहीं पर कट कर देंगे। अब अगर 37 की अगर बात करें तो इसमें 37 जोड़कर देख लीजिए, 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा, एक हासिल का लगेगा 8 और 1 9, 9 और 3 आपका साथियों 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर साथियों 2। अब इसको साथियों अगर बात करें 3 से कट करके देखें, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, ये तो कट गया, 3 तो कट गया। 4 की अगर बात करें साथियों, ये आपका 4 की बात करें, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24, 1 जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 ये भी कट जाएगा। अगर बात करें साथियों इसको 5 से कट करने की कोशिश करें तो 5 से भी कट जाए क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से कट करने की कोशिश करें तो 6 तिया 18 हो जाएगा आपका, कितना बचेगा साथियों 72 बचेगा और 72 भी 6 से कट हो जाएगा बहुत आराम से। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें यहाँ पर देखिए 22 अगर जोड़ेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से साथियों नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 2483 में 37 नंबर को अगर जोड़ोगे और उसके बाद 3 से भाग दोगे तो पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तब भी विभाजित, 5 और 6 से विभाजित करोगे तब भी पूरी तरीके से साथियों विभाजित हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। कि एक दुकानदार है, इसने 2600 रुपए अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। मतलब एक दुकानदार है, इस अंकित मूल्य इसे क्या खरीदा, टेबल फैन खरीदा जिस पर अंकित मूल्य जो था ना, छपा हुआ मूल्य जो था वो 2600 रुपए था। इसको 18% की छूट मिल गई। तो जब इस मूल्य पर साथियों किसी को 18% की छूट मिलती है तो इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि उसने उसको 82% में खरीदा है। ठीक है, इन दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर बात करें साथियों हम लोग ये देख लेते कि 18% छूट लेने के बाद उसको कितने की पड़ती है, तो 82 गुणा 26 की गुणा करा लीजिए, 12 आ जाएगी यहाँ पर, 6 चंग 33, 6 सत्ते 42, 6 48 हो जाएंगे, 48 और साथियों 1 आपके 49 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें 4 आ जाएंगे, यहाँ पर साथियों 16 आ जाएंगे, 2 आ जाएगा 13 आ जाएगा और अगर बात करते 11, मतलब कुल मिला के अगर बात करें 2600 रुपए छपा हुआ मूल्य था, 18% की छूट जब उसको मिलती है तो वो वस्तु उसको पड़ती है, टेबल फैन उसको पड़ता है 2132 रुपए में। कितने रुपए में, 2132 रुपए में उसको वो चीज पड़ती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा है, मतलब खुद तो इसको पड़ी है 2132 की और अब इसने साथियों क्योंकि ये एक दुकानदार है जो कि इसको भी आगे बढ़ाना है, बेचना है वो सामान, तो इसको तो पड़ी साथियों 2132 रुपए की, लेकिन इस 2132 की जगह उसने उस पर कितना अंकित मूल्य कर दिया, 2800 अंकित मूल्य कर दिया और उस पर 15% की छूट भी दे दी। ठीक है, इससे उसे कितना लाभ हुआ, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है। अब क्रय मूल्य हमें पता चल गया, क्रय मूल्य 2132 है। देखिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2132 है, 2132 है। अब करता क्या है साथियों, इस पर ये छूट भी तो देता है, ये इस पर बेच रहा है लेकिन इस पर छूट कितने प्रतिशत की दे रहा है, 15% की दे रहा है, यानी कि वही इसको 85% में बेच रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 28 की गुणा 85 से सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर देख लेते, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 आपका 14 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 दूना 16 और यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर 0, यहाँ पर 8
8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यानी कि कुल मिला के साथियों अगर बात करें कि खरीदा तो उसने था 2132 में, यानी कि और बेचा कितने में है, 2380 रुपए में बेचा है। कितने बेचा है, 2380 रुपए में बेचा है। तो साथियों साफ साफ कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है। आपसे ये पूछा क्या गया कि कितना उसे लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो 2380 में से साथियों 2132 घटा दीजिए, क्या 2380 में से 2132 घटा दीजिए, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर अगर बात करें 4 आ जाएगा यहां पर साथियों, यानी कि 242 रुपए का उसको फायदा हुआ होगा, 242 रुपए का। चलिए यहां पर साथियों कुछ तरह सही नहीं हुआ है टोटल। देखिए एक सेकंड, इसको कट करता हूं, उसके बाद दोबारा से करता हूं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2380 की बात की गई है। 2380 में से 2132 आपको घटाना है, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 7 में से साथियों 3 जाएगा, कितना, 4 बचेगा। और यहाँ पर साथियों 2 बच जाएगा, तो 248 का उसको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। 248 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों 2 संख्याएं हैं, एक अगर 9 है तो दूसरी 11 है। इसके अनुपात में 9 अनुपात 11 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा या कह सकते हैं एचसीएफ कितना है, एचसीएफ साथियों 23 है। तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। देखिए 2 बातें अगर आपको दे रखी हो, एक तो अगर आपको साथियों प्रश्न में अनुपात दे रखा हो 2 संख्याओं का, और साथियों और उनका मासा दे रखा हो, तो वो संख्याएं निकालना बहुत आसान होता है। क्या आपको कुछ नहीं करना है साथियों, पहले अनुपात की मासा से गुणा कराओगे तो पहली संख्या निकलेगी, दूसरे अनुपात की मासा से गुणा कराओगे तो दूसरी संख्या निकलेगी। तो अगर बात करें साथियों 23 नीम कितने होते हैं, क्या 23 नीम कितने होते हैं देख लेते हैं। तो आपके साथियों इतने 9 दूना 18 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 20, यानी कि पहली संख्या जो निकलेगी साथियों, पहली संख्या निकलेगी 207। पहली संख्या कितनी निकल आई आपकी, पहली संख्या 207 निकल आई, ठीक है। अब दूसरी संख्या की अगर बात करें, 23 की गुणा 11 से कराना है, तो 23 इस टाइप से लिख देंगे, और यहां पर साथियों 253 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी साथियों, 253 यहां पर निकलेगी। अब कुछ नहीं कहा गया है कि इसका आपको ये बताना है कि दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा, यानी कि उनका डिफरेंस कितना होगा। तो इनके डिफरेंस की अगर बात करें, 253 में से 43 मैंने शायद यहां पर बोल दिया था, 243 में से साथियों 207 यहां पर घटेगा, तो घटा लीजिए 13 में से कितना जाएगा, 13 में से साथियों जब 7 जाएगा तो यहां पर 6 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर 24 में से 20 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा, 2 संख्याओं में अंतर जो होगा वो 46 का होगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, और वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो अगर साथियों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आपको एक नंबर देखने को मिलेगा यहाँ पर 6 वर्षों में। क्या कहा जाएगा, 6 वर्षों में खुद की 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पर हो सकता हो 8 वर्ष वो कर दे एग्जामिनर, या यहाँ पर हो सकता हो 2 गुनी की जगह 4 गुनी या 3 गुनी, कितना भी कर सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में, समय पूछा जाएगा तो कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। और यहाँ पर 5 गुनी की जगह 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, कुछ भी हो सकता है। तो एक सूत्र मैं आपको साथियों बता रहा हूं, वो सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे इस टाइप के फॉर्मूले को कराने के लिए, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, जो पहला वर्ष आपको दे रखा है, यानी कि 6 वर्ष आपको दे रखा है, ठीक है, बटे साथियों दूसरा वर्ष आपको दे रखा है, दूसरा वर्ष आपको दे रखा है, और उसके बाद अगर बात करेंगे गुना -1, क्या गुना -1, और बटे क्या आ जाएगा, गुना -1 आ जाएगा। यानी कि पहला वर्ष साथियों 6 है और दूसरा वर्ष आपको निकालना है, तो इसको हम टी मान लेते हैं। गुना क्या है साथियों, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 - 1 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों, वही राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, यानी कि 5 - 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा साथियों, 6/t बराबर 1/4 आ जाएगा। और अगर बात करते इस 4 की गुणा 6 से हो जाएगी तो 24 आ जाएगा साथियों, और इस t की गुणा 1 से हो जाएगी तो t आ जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों कितने समय में, तो 24 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए एक यहाँ पर साथियों 20वें नंबर का क्वेश्चन है ये।
एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता, उसकी चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें कि कैसा एक वृत्ताकार एक मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है और इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है साथियों, इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है 14 मीटर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक धावक यहाँ से चलता है और यहाँ से ऐसे 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 करके साथियों दौड़ लगाता है तो यहाँ पर आ जाता है और ऐसे वो मैदान के 8 चक्कर लगाता है, यानी कि 8 राउंड वो लेता है और इस 8 राउंड लगाने में साथियों उसको कितना समय लगता है, 2 मिनट 56 सेकंड का समय लगता है। तो उसकी आपसे चाल पूछी जा रही है। देखिए समय आपके सामने है और चाल आपसे पूछी जा रही है, तो चाल बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं साथियों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय साथियों हो जाएगा। अच्छा समय क्या है, समय यहाँ पर साफ साफ दे रखा है 2 मिनट 56 सेकंड, तो दो इसको सबको सेकंड में बदल लो, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड और प्लस 56 सेकंड, टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, टोटल 176 सेकंड हो जाएंगे। तो सेकंड की समय की जगह पर 176 सेकंड आ जाएगा। अब आपको सिर्फ दूरी निकालना है। दूरी क्या है, यानी कि यहां से लेकर इन इस तक की दूरी क्या है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया साथियों, परिधि ही तो हो गई। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है साथियों, 2 पाई आर होता है। अब अगर बात करें 2 कितना है, 2 यानी कि पाई कितना होगा, 22/7 होगा और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14 है, 14 है साथियों। तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 22 दूना आपका 44 हो जाएगा और 44 दूना 88 हो जाएगा। तो 88 क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, लेकिन एक चक्कर की दूरी आएगी 88 मीटर। यहां पर कहा गया है कि 8 चक्कर लगाता है तो इसलिए इसकी गुणा 8 से हम कर देंगे। अब इसको कट करा लीजिए साथियों, चाल आपकी निकल जाएगी 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 22 एकम 22, 22 चौका आपका 44, यानी कि चाल आपकी साथियों जो निकलती है वो 4 मीटर, क्या 4 मीटर प्रति सेकंड निकलती है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों एसएससी जीडी के आपने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।